हाय दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। हमारा चैनल शांति प्रिया ऑफिशियल ब्लॉग में, और आप के लिए मैं नया ब्लॉग लेके आई हूँ। आज मैं जा रही हूँ पुरी, और पुरी का मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करवाऊंगी आज आप लोगों को। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मुझे पुरी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मैं क्यों ना आप लोगों से भी इसे शेयर करूं। आप हमारे फ्रेंड हैं तो मैं आप लोगों से भी ये शेयर करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों को भी पुरी का सैर कराऊंगी पूरी अपने साथ, तो मेरे साथ बने रहना। चलो चलते हैं। पहले तो यहाँ रांची से मैं निकल रही हूँ अभी, क्योंकि हमारा एक्चुअली क्या हुआ था कि ट्रेन में हमारी कैंसिल हो गई थी और हमें बस से ट्रैवलिंग करना पड़ गया था। तो 4:30 बजे की हमारी बस थी और हमें बस लेना पड़ गया, और अब हम लोग जा रहे हैं पुरी। और देखते हैं कि कैसा हमारा ट्रेवल रहता है, क्योंकि बस तो मुझे ज़रा सा भी नहीं भाता है, क्योंकि बस की ट्रैवलिंग मुझे सबसे बकवास ट्रैवलिंग लगती है। लेकिन क्या करें, बस ट्रेन में हमारी कैंसिल हो गई थी तो हमें जाना पड़ा। और ये हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं टाटा, और टाटा पे में ये लोग थोड़े वेट करते हैं शायद, क्योंकि यहाँ भी उन्हें अपने पैसेंजर कलेक्ट करने होते हैं। तो हम लोग अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है बस में बैठे हुए। अभी 4 बजे ही हम लोग 4:30 बजे की बस ली थी, और अभी हमारे 2-3 घंटे में ही मतलब 4 घंटे में ही लगभग शाम हो गई थी। और अब हम लोग यहाँ टाटा से भी निकल चुके हैं। हम लोग शायद 8 बजे की हमारी वहाँ पहुँचने की टाइमिंग है, तो हम लोग 8 बजे तक शायद वहाँ पे पहुँच जाएँ। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी परेशान हो गई हूँ, पसीने से एकदम परेशान हो जाती हूँ गर्मी से। और ये हम लोग पहुँच चुके हैं उड़ीसा, जहाँ की हमें पुरी के लिए बस मिला, और हम लोग अब जा रहे हैं पुरी, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट नहीं जा सकते थे, क्योंकि वो हमारा कोई भी ट्रेन या बस वहाँ से डायरेक्ट नहीं होता है पुरी के लिए। तो हमें ऐसे ही जाना पड़ता है, पहले हमें उड़ीसा पहुँचना होता है और फिर हम लोग वहाँ से पुरी के लिए बस लेते हैं। और हम लोगों ने ले लिया है पुरी का बस, और अब हम जा रहे हैं पुरी। और दोस्तों, इतनी गर्मी थी अभी इन दिनों कि मैं तो पूरे परेशान हो गई थी। भगवान से मना रही थी कि कुछ मौसम भगवान जी सही कर दो। एकदम से बिल्कुल ही परेशान हो गई हूँ इस गर्मी से, पूरे पसीने से भीग गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, ट्रैवलिंग तो करनी ही होगी, क्योंकि पुरी जाने का एक्साइटमेंट भी था। तो मैं अचानक से तैयार हो गई थी, मेरा ऐसा कोई प्लान भी नहीं था, और मैं अचानक से तैयार हो गई थी। तो यहाँ पे हमारा ठहरने का इंतज़ाम हुआ था, पता नहीं होटल तो मैं नाम नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं है नाम उतना। तो हम लोगों ने यहाँ पे ठहरा हुआ था, और यहाँ पे इतने सुंदर नज़ारा थे हमारे होटल के पास से, बहुत खूबसूरत नज़ारा था यहाँ का। और यहाँ से पास ही बीच हमें दिखाई दे रही थी। यहाँ पे बहुत सारे बीच हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। और हमारा जो टूरिंग का था, तो हमारा फर्स्ट दिन का टूर स्टार्ट हो चुका है। हमारा 2 दिन का टूरिंग के लिए हम लोगों ने बस किया था। तो हमारा ये फर्स्ट टूर है चंद्रभागा बीच, जहाँ पे कि हम लोग को पहला विज़िट करने के लिए लाया गया उनके थ्रू। वो लोग हमें 4-5 डेस्टिनेशन एक दिन दिए थे, और दूसरा दिन हमें चिल्का झील जाना था। तो हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे। तो पहले तो मुझे भूख लग गई थी, तो मैं खाने पे टूट पड़ी, और मैं जल्दी अपना खाना खाने लग गई, क्योंकि मुझे भूख भी बर्दाश्त नहीं होती है बिल्कुल भी। तो मैं सबसे पहले खाने पे कंसंट्रेट ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैंने पूरा चंद्रभागा बीच घूमा, बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ बीच पे, क्योंकि मैं पहले इस तरह की कोई जगह नहीं गई थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे घूमना। और तब तक मैंने गोले वाले भैया को भी बोल दिया था कि मेरा गोला रेडी कर दो, क्योंकि बिना गोला के तो मेरा तो ट्रिप ही अधूरा होता है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ वो ऑरेंज वाली गोला या आइसक्रीम ज़रूरी खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है खाने में। और ये मेरी तैयार हो गई है गोला, और मैं इसका खूब आनंद ले के मैंने खाया, क्योंकि गर्मी थी और ये मुझे काफ़ी ठंडक दे रहा था।
और फिर उसके बाद खाने के बाद हमारा दूसरा विज़िट का प्लेस उन्होंने बोला चलो आगे अब हम लोग को दूसरा विज़िट प्लेस लेके चल रहे हैं। तो हमारा दूसरा विज़िट प्लेस जो था वो कोणार्क का सूर्य मंदिर था। तो अब हम लोग जा रहे हैं सूर्य मंदिर के तरफ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। ये हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमें होटल में रुकवाया, क्योंकि वहाँ पे जिनको भी खाना खाना था वो वहाँ पे खा सकते थे। हमें तो भूख लगी नहीं थी, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी पहले खा चुकी थी, तो मुझे ज़्यादा भूख लगी नहीं थी। फिर सारे लोग का वेट कर रही थी मैं वहाँ पे। फिर सारे लोग खाना खाने के बाद आए और फिर हम लोग चले अब सूर्य के कोणार्क मंदिर भी जिसे कहा जाता है, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। सूर्य मंदिर और कोणार्क मंदिर एक ही मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। तो अब हम लोग चल रहे हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि कैसा है हमारा कोणार्क मंदिर। और सूर्य मंदिर जाने के पहले बारिश इतनी हो रही थी, इतनी तेज बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊं। शायद सूर्य भगवान अपने आप को पहले ही ठंडा कर ले रहे थे। वो उनको लग रहा था कि चलो अब आने वाली है शांति, तो थोड़े अपने आप को ठंडा कर लूं, क्योंकि मुझसे तो गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो शायद भगवान जी को मेरे पे तरस आ गई थी, इसलिए उन्होंने बारिश इतनी तेज करवा दी और मेरे को काफी ठंडक लगी। तभी तभी हम लोग काफ़ी रिलैक्स होके घूम पाए वहाँ पे। और मैंने तो बहुत सारा पिक भी लिया वहाँ पे। उसके बाद मैंने पूरे इत्मीनान से पूरे सूर्य मंदिर को घूमा। बहुत ही अच्छा था सूर्य मंदिर, इतनी अच्छी थी। इसे कोणार्क मंदिर भी बोलते हैं। कोणार्क मंदिर और सूर्य मंदिर एक ही है। और फिर हम लोग उसके आगे तीसरे पे विजिट प्लेस पे गए, जो कि कलिंगा मंदिर थी। यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं अंदर का पिक वगैरह नहीं ले पाई उतना। और यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी था, मैंने उसका भी पिक लिया और बाहर से ही अपने सारे पिक ले लिए, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था। वो लोग कैमरा कलेक्ट कर ले रहे थे, अपने पास रख ले रहे थे, तो इसलिए मैंने भी कुछ बदतमीजी वाला बात नहीं की और मैंने बाहर से ही पिक ले ली। और अब हम लोग जाने वाले हैं उदयगिरी और खंडगिरी पर्वत, जो कि हमारा आई थिंक तीसरा डेस्टिनेशन था जहाँ की हम लोगों ने घूमा। और यहाँ पे देखने के लिए तो उतना कोई कुछ खास था नहीं, बस पर्वत ही था। वहाँ से ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उतना इतने गर्मी में चढ़ाई नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं नीचे नीचे ही घूम ली। कुछ बंदर वहाँ घूम रहे थे, जिनको कि आप चाहो तो चने बिस्किट भी खिला सकते हो। मैंने भी ख़रीदा वहाँ पे और उन्हें खिलाया चने बिस्किट। और ऊपर जाओगे थोड़े दूर पे तो कुछ ये मतलब बेचने उचने वाले ये ज्वेलरी वगैरह बेचते हैं, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। मैंने कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही थोड़े देर के लिए घूमा। क्योंकि मैं सारे लोग तो ऊपर ऊपर तक चढ़ रहे थे, लेकिन मेरे से तो चढ़ा नहीं गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं तो गर्मी से परेशान थी इतनी ज़्यादा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो इसलिए मैं उतना ऊपर नहीं गई और मैं थक भी जाती हूँ, मुझसे इतना ऊपर नहीं चढ़ा जाता। और तो मैं नीचे नीचे घूम के ही वापस से आ गई, क्योंकि अभी हम लोगों को बोला गया था कि आप जल्दी जल्दी घूम लेना। फिर हमारा चौथा डेस्टिनेशन, जहाँ की हमें नंदनकानन वन, जो कि एशिया का नंबर 1 वन है, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोग जानते भी होंगे, इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग वहाँ जाने वाले थे, तो मैंने भी जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत ही घूम लिया और फिर चले गए अपने बस की तरफ। और हम लोग वहाँ से फिर पहुँच गए नंदनकानन वन, जो कि काफ़ी बड़ा वन है। उतनी तो मैं इसका ये डिटेल्स नहीं दे पाऊँगी, लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल उतना घूम भी नहीं पाई, क्योंकि एक दिन में संभव भी नहीं था कि पूरा आप एक ही साथ घूम लोगे। आप जब तक अकेले अकेले कहीं नहीं घूमोगे तो इस तरह से आप नहीं घूम सकते हो एक ही बार में सारा प्लेस। और फिर हम लोग वहाँ से आ गए होटल। वहाँ पे मैंने फिर से खाना खाया, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी। और फिर उसके बाद खाने के बाद मैं घर चली गई और आराम से सो गई। और दूसरा दिन हमारा था दूसरा जगह का टूर, जो कि चिल्का झील था। तो ये हम लोग जा रहे हैं अब चिल्का झील, जहाँ पे कि काफ़ी सुन रखा है कि बहुत बड़ी झील है और यहाँ पे भी घूमने में काफ़ी आनंद आता है। तो हम लोग
चले चिल्का झील की तरफ देखें कि क्या है चिल्का झील में। मैंने नाव पे कभी भी सवारी नहीं किया था, ये हमारा फर्स्ट टाइम नाव पे सवारी थी। तो मैं नाव पे बैठते हुए बहुत डर भी रही थी, लेकिन सारे लोग बैठे हुए थे तो मैं भी बैठ गई। सभी को देखते हुए डरने से तो काम चलने वाला था नहीं, क्योंकि मैं यहीं रह जाती अगर ज़्यादा डरती तो, इसलिए मैं भी बैठ गई। उसके बाद पूरे झील का नज़ारा का दर्शन किया। वहाँ उन्होंने बोला था कि डॉल्फिन में मछली भी निकलेगी, लेकिन ऐसा तो कुछ मुझे दिखा नहीं। वो लोग वहाँ पे कुछ पत्थर वत्थर भी बेचते हैं, जो कि उन्होंने बेचा, और मैंने भी 1-2 पत्थर लिया था उनसे। मैंने भी उनसे कुछ पत्थर वगैरह लिया, लेकिन वो पता नहीं किस काम के हैं, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन अब खरीद ली हूँ तो रखी हूँ, क्या कर सकती हूँ। कहीं का कुछ निशानी भी तो होना चाहिए कि चलो मैं वहाँ गई थी तो कुछ खरीद के लेके आई हूँ। और ये छोटी सी बच्ची से मैंने खूब इसके साथ खेला, क्योंकि ये मेरे से काफ़ी हिल मिल गई थी। उसे लग रहा था मैं कितने दिन से वो मुझे जानती है, और मेरे साथ वो खूब मस्ती की। उसके बाद हम लोग गए घर वापस, और फिर तीसरे दिन पे हमारी जर्नी की शुरुआत हो गई, जिसमें कि हमें जगन्नाथ जी की पूजा करनी थी, जो कि मेरा मेन मकसद था। तो हम लोग थर्ड दिन इसलिए गए क्योंकि हमें प्रसाद वगैरह भी लेना था, और प्रसाद अगर पहले ले लेते तो शायद ख़राब हो जाती, ये मुझे लग रहा था। इसलिए हम लोग थर्ड दिन का प्लान बनाया था हम लोगों ने कि जैसे पूजा वूजा करने के बाद वापस घर लौट आना है, ताकि प्रसाद भी ख़राब ना हो। अगर किसी को दें तो उनको ये ना लगे कि हम लोग बासी लेके आए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ सूखा प्रसाद दिया जाता है, और खराब होने की कोई ये नहीं रहती है। आप जब भी पूजा करो वो 1 महीने तक तो आराम से चल जाएगी, क्योंकि उनका प्रसाद ही जगन्नाथ भगवान का खाजा वगैरह होता है, तो ऐसा कुछ ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं थी उसमें। तो आप रख सकते हो 1 महीना तक भी आप दे सकते हो किसी को। लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैं तो पहली बार गई थी। तो हम लोगों ने फिर लाइन वाइन लग के पूजा किया। जगन्नाथ जी का मंदिर बहुत ही खूबसूरत था, वहाँ जाके एकदम जैसे लगता है सारे पाप से आपको मुक्ति मिल गई हो। भगवान के दर्शन होते ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। और फाइनली अब हम लोगों को घर लौटना था, तो हम लोग घर वापस लौट आए। और आपको कैसा लगा ब्लॉग बताना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए